कहाँ गायब हैं आजकल, नज़र ही नहीं आ रहे कहीं। यार इधर ही हूँ, आपके शहर में हूँ। मेरे शहर में हो के भी तो नज़र नहीं आ रहे। आज आप शहर में होते, अगले दिन आपको फ़ोन करो तो आप कह रहे हो मैं लाहौर में हूँ। भाई जब काम काम और सिर्फ काम। ये कौन से काम है जो कराची में, लाहौर में आप घर यार पे चले देखो जाते, क्या जब होता है वनडे आपको? चल रहे थे तो आपको पता है एक दिन के बाद हाँ एक वो दिन तो ऑफ मुश्किल होता है। 4 डे में फिर आपको पता है 4 दिन मशक्क़त, सुबह जल्दी उठना, फिर रात में नींद भी जल्दी आ जाती है। तो जो 4 डे की रूटीन आपको पता है क्रिकेट में ऐसे ही होता है वो कि, डिफरेंट होती है। और स्पेशली जब आपकी ड्राइव लंबी हो, फ्रॉम जहाँ मैचेस आपके हैं वो भी डिपेंड करता है। ट्रैफिक भी बहुत है ना इस वजह से। तो कैसा लग रहा है पहले खेलने के बाद, मतलब खेलते थे और अब जो है कोचिंग में गालिबन आए हुए हैं आप, कोचिंग कर रहे हैं SNGPL की, तो कैसा देखते हैं इस चीज़ को? इस चीज़ को भी इंजॉय करते हैं या वो ज़्यादा अच्छा था? ये इसमें मुझे पता है टेंशन तो दोनों में एक जैसी है लेकिन उसमें ये होता था कि एटलीस्ट आप करते हो कि मुझे खेलने जाना है, चलो संभाल सकते हैं। यहाँ पर तो संभाल भी नहीं सकते बाहर रह के। नहीं नहीं, बिल्कुल एक डिफरेंट चैलेंज होता है एज ए कोच। और आप जब डग आउट में बैठे होते हैं या पवेलियन में बैठे होते हैं और कुछ चीज़ें सारी बात आपके कंट्रोल में नहीं होती है। आप इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं, आप प्लान दे सकते हैं, लेकिन एट द एंड शो जो होता है वो प्लेस का होता है, तो उन्होंने उसको अप्लाई करना है। एट टाइम्स आपकी पेशेंस टेस्ट होती है, आपको ये सोचना होता है कि ये अब आपने करना नहीं है, बेसिकली आपने करवाना है। अच्छा दैट सॉरी, इज़ द। आपको मैं यहाँ पर इंटरप्ट करूँगा। पेशेंस से याद आया, 40 रन जो 38 पे आपकी टीम ही शायद गालिबन बिल्कुल आउट हुई बिल्कुल थी, हमारी तो टीम क्या है। थे वो पेशेंस, कहाँ थे, क्या हुआ? क्योंकि आप वैसे तो काम हो, लेकिन आजकल तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं जब से आप कोचिंग में आए हैं। वैसे अच्छा देखिए, सही सही जवाब देना भाई कि 40 देखिए रन मैं आपको चेस कर बताता रहे थे हूँ, आप लोग। क्योंकि मैं आपको पता है मैं 2 महीने से यहीं पे हूँ और मुझे एक दो काम थे, मैं लाहौर गया हुआ था। बट स्टिल जब ये हुआ है तब मिसबा भाई भी अनफॉर्चुनेटली उनकी खाला की हाँ जी, डेथ हो गई। डेथ हुई। वो भी चले गए और मैं ऑलरेडी लाहौर में था इसी चक्कर में कि मिसबा भाई इधर हैं। अच्छा, दोनों ही नहीं थे? दोनों ही नहीं थे, लेकिन अगेन जब टीम हारती है तो सब हारते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे हम नहीं थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं क्रिकेट में एट टाइम्स कि कोई हो या ना हो, ये जब होनी होती है ना, आपने कई दफ़ा देखा होगा गेम के अंदर कि यार जितना मर्जी आप वर्स खेल लो, 40 रन तो ख़राब खेल के भी बन जाते हैं। हो जाते। लेकिन उस दिन जो भी डिसीजन किए बैटर्स ने उस टाइम पे, तो वो ये मत कह देना कि वो ठीक थे। नहीं, वो कहीं भी खुदा का वास्ता है। मैं आपको कहता हूँ दोबारा से वो वही डिसीजन दोबारा करें तो 40 रन बन जाएंगे। हाँ जी। ये कई दफ़ा एक ऐसा टाइम बना होता है कि आप चाहे मैं आपको कहूँ कि इतनी दफ़ा आप दोबारा भी गलतियाँ करें तो 40 रन पार हो जाएंगे। हो जाते। आप अक्सर देखा होगा कि आप पहले सेशन में बैटिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गेंद हिल रहा है, सीम हो रहा है, और कई दफ़ा प्लेयर उसमें से निकलता है, 100 कर जाता है। और हम बाद में अगर सोचें तो एट टाइम्स कई दफ़ा आपको उस पे आउट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होते। ये एक टाइम बनता है प्लेयर का। आई थिंक कि कहीं ना कहीं पिच पिच में तो ऐसा कुछ नहीं था यार, देखा है भाई। ऐसा ज़रूर था उसके अंदर कि आपको अपने आप को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी कहेंगे ना यार कि मैं ये हो जाएगा, तो वो ऐसा पिच ज़रूर था। अगर आप पूरे उससे अगर शाम भी देखें और सुबह भी देखें तो उनके 12 रन पे 6 विकेटें गिरी हैं, पीडीवी की भी, और हमारे भी इसी तरह चलता गया फिर। लेकिन ये एसएस प्लेयर्स को करना चाहिए था कि ये ऐसा समझे कि यार इतनी इजी पिच है कि हम बस जो डिसीजन करेंगे इसके ऊपर जो होगा वो इजीली हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा स्टॉपेज था पिच के अंदर के, जिसमें आपकी शॉट मेकिंग इतनी इजी नहीं थी। लेकिन अगर आप डिफेंस करना चाहें तो आप सारा दिन डिफेंस करें, कोई इशू नहीं था उसके अंदर। लेकिन वही बात है कि जब एक दो विकेटें गिरती हैं और एक दो मिस्टेक्स होती हैं, फिर आप थोड़ा सा पैनिक करते हो। तो आई थिंक कि उसमें पैनिक बटन दब गया, और पैनिक के अंदर सब कह रहे थे कि फील ऐसे ही आई कि यार 2-3 चौके लगेंगे, मैच ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आई थिंक कि उसके अंदर हम अपने लिए हमने जो गड़ा खोदा था उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको डीप ही करते चले गए। आपको ये खुशी ज़रूर हुई कि हम कहते हैं ना कि यार कोई भी सुनता नहीं है किसी की, एक तरफ नहीं चलते सारे। इस मैच में आपको एक खुशी तो हुई होगी कि सारे एक ही तरफ थे। ये बिल्कुल किसी ने कुछ दूसरी कोई कोशिश नहीं की, कोई भी दूसरी चीज़ अप्लाई करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ एक ही चीज़ अप्लाई की। अगर आपने देखा माशाल्लाह कामयाब हुए सारे। मोहम्मद अली जो हमारे फास्ट बॉलर हैं, वो कितनी देर बैटिंग करते रहे, वो एक गेंद बीट भी नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। बट आई थिंक के वो पिच जो प्लेयर से भी बात हुई और जितना हमने मैच को देखा भी,
उस पिच के ऊपर जब भी आप स्कोर करने जाओगे, थोड़ा सा रन रेट को बढ़ाने जाओगे तो आप उसमें आपको थोड़ा सा रन मेकिंग उसमें, क्योंकि कहीं ना जो बात लगी कि उसके अंडरनीथ काफ़ी मॉइस्चर रह गया, ऊपर से काफ़ी पिच ड्राई था लेकिन नीचे मॉइस्चर था, जिससे थ्रू आउट जो है ना वो शॉट मेकिंग जो है वो मुश्किल रही। आप दोनों 4 इनिंगें बल्कि देख लें तो रन रेट बड़ा स्लो रहा उसके अंदर। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं कंप्लेसेंट हुए हम, जो कि सबसे बड़ी वजह बनी आई थिंक इस मैच हारने की। बट दैट इज़ अगेन इट्स अ बिग लर्निंग कि जो हम कई दफ़ा बात करते हैं ना कि यार आखिरी बॉल जब तक ना हो जाए, जब तक आखिरी रन ना हो जाए, तो ये वाकई एक मिसाल प्रॉपरली अब मिली है कि यार ये इतना जब आप सोच लेते हैं भैया 231 साल पुराना रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है आप लोगों ने, और आप कह रहे हैं इट्स अ बिग लर्निंग। 231 अभी भी भाई सुई हम कहते हैं कि 231 वाला रिकॉर्ड किसी ने तो तोड़ना था ना, माशाल्लाह। तो आप बेफिक्र हो जाएं। यही वो टीम है जिसने लगातार 5 साल चैंपियन हुए हैं, और जब ये डिपार्टमेंट क्रिकेट दोबारा शुरू हुई है वो एक अलग चीज़ है। वो जो तो चैंपियन रिकॉर्ड जब हुए ना, किस तरह बनते हैं वो भैया? जो प्लेयर्स थे ना वो भी चैंपियंस थे, हर इंडिविजुअल। जी जी, फिर आप उस पे ना जाएं, वो गलत डिबेट हो तभी जाएगी। एक साल पहले भी हम जीते इस चीज़ की हैं, बात एक साल कर पहले रहे भी हैं। जीते हैं। एक साल पहले क्या जीते हैं? इस पिछले साल हम वनडे जीते हैं? वनडे पिछले साल वनडे कब जीते हैं आप? वनडे आप लोग, हाँ उससे लास्ट ईयर हम जीते। सॉरी, माय स्लिप ऑफ टंग हो गया मेरा। यार हाँ, हम भी कैसे जीते थे आप इतने लोग? ज़्यादा दफ़ा चैंपियन बने हैं कि नहीं, 4 डे के तो आप लोग बहुत ज़्यादा बने, वनडे के तो 1-2 दफ़ा ही आई थिंक जीते हैं वनडे आप के भी लोग। लेकिन तीन एक दफ़ा तो 4 बने डे हैं। तो माशाल्लाह तीन इसमें चार कोई दफ़ा शक नहीं है। जब डिपार्टमेंट होती थी तो एसएनजीपीएल अलग ही नज़र आती थी। खैर, डेब्यू जब हुआ आपका, क्योंकि आप इंग्लैंड में आई थिंक गालिबन, मैं अगर गलत नहीं हूँ, जब एक हमारा हैपेंड हुआ था तो उसी टाइम आपका तब मैं आपको debut हुआ नॉकिंग ही कराता होता था। था। हाँ, सीनियर प्लेयर थे आप अच्छा, अब मैं सीनियर बन गया भैया। उस टाइम तो आप आज जाके आपने कुछ ना कुछ फेंकना तो है, नहीं थोड़ा तो सा फेंक, है। आप तो उस टाइम पे फेंकते हैं आपने एक लेवल पे थे वनडे, ऐसे लेकिन टेस्ट मैच तो मैं भी नहीं खेला था, 1-2 ही खेला था। वनडे में आप वर्ल्ड कप खेल चुके थे, हाँ जी, वर्ल्ड कप खेल चुके थे, वर्ल्ड कप 2009 की चैंपियन टीम का हिस्सा थे भाई। कमबैक के बाद भी जब तो मैं मेरा आपको कमबैक बड़ा हुआ प्राउड फील करता था कि मैं आपको नॉकिंग करा कि रहा हूं। नौकरी करा रहे, एकदम से आपने बोल दिया। मैं आपकी बात कर रहा, आप मेरे पे ले आए। नहीं तो ये शरारती हो आप। खुद ही तो कहा था। अच्छा, मैंने कहा था ये ठीक है। अच्छा, जब डेब्यू हुआ, क्योंकि उस टाइम आप 3 नंबर खेले थे मेरे ख्याल से, 1 डाउन खेले थे, 4 नंबर, स्टार्ट नंबर 3 किया नंबर 3 किया था, और वो भी इंग्लैंड में, वो भी जिमी एंडरसन के सामने। और ये जब भी एक सानिया भी हुआ था, नहीं वो बाद में क्या हुआ था? वो एंड पे हुआ था, आखिरी लेकिन में हुआ तो था ना जी चीज़ें। जी। तो उस टाइम क्या था, क्योंकि जब आपको शिफ्ट किया गया कि 1 डाउन खेलना है, आपको बता तो दिया था मेरे ख्याल से ओपनर आपको। था वहाँ से नंबर 3 पे, मतलब फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट खेली मैंने सारी एज ए ओपनर खेली। नंबर 3 पे फिर जब सिलेक्शन भी हुई थी तब भी बताया था नंबर 3 पे आपने खेलना है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े अच्छा 2 टेस्ट मैच गए। फिर जब इंग्लैंड की सीरीज शुरू हुई तो मैं स्ट्रगल किया, मैंने भी किया, बल्कि तमाम बैट्समैनों ने किया, क्योंकि वो इंग्लिश कंडीशन जो है ना, इंग्लिश बॉलर ज़्यादा अच्छे तरीके से वो जिम्मी भाई स्ट्रगल ही करवाते थे सबको, इसमें तो कोई वो एंड तक ही कराते रहे। तो बस ये हुआ कि 2 टेस्ट मैच अच्छे नहीं गए, फिर मुझे नंबर 5 पे लेके आए ये।